पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक मेहनती सब्जी वाला रहता था। मोहन की एक छोटी सी दुकान थी, पर उसकी सब्जियां हमेशा ताजी और हरी भरी होती थीं। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता, खेत जाता और खुद सब्जियां तोड़कर लाता। मोहन गरीब था, पर दिल का बहुत अमीर। वह कभी किसी को ठगता नहीं था और मुसीबत में सबकी मदद करता। कि सबसे बड़ी समस्या थी उसका पुराना टूटा फूटा लकड़ी का ठेला। उस ठेले के पहिए हमेशा चरमराते रहते और सब्जियां बेचने के लिए उसे बहुत जोर लगाना पड़ता था। एक दिन मोहन अपनी सारी सब्जियां बेचकर थक कर चूर शाम को घर लौट रहा था। तभी उसने सड़क के किनारे एक बूढ़ी महिला को भारी गठरी के साथ लड़खड़ाते देखा। अम्मा, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? ये गठरी इतनी भारी क्यों उठा रखी है? बेटा, मेरा घर दूर है और यह गठरी मुझसे उठ नहीं रही। अगर तुम थोड़ी दूर तक इसे मेरे साथ ले चलो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मोहन ने बिना किसी सवाल के गठरी उठाई और महिला के साथ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वे एक छोटे से पुराने मंदिर के पास पहुंचे। बस बेटा, यहीं तक। तुम अपनी मेहनत से कमाते हो, किसी का बुरा नहीं करते, इसलिए मेरी तरफ से यह छोटा सा उपहार स्वीकार करो। महिला ने मोहन के टूटे हुए ठेले की तरफ इशारा किया। वह ठेला अब पहले जैसा नहीं था। उसकी जगह एक चमकदार, नया, नीले रंग का ठेला खड़ा था। उस ठेले पर सुंदर नक्काशी थी और पहिए एकदम नए थे। यह क्या है अम्मा? मेरा पुराना ठेला कहाँ गया? और ये शानदार ठेला किसका है? ये तुम्हारा नया ठेला है बेटा। ये कोई साधारण ठेला नहीं, ये एक जादुई ठेला है। इसे चलाकर देखो। बस एक बात याद रखना, इसका जादू सिर्फ तब तक काम करेगा जब तक तुम ईमानदारी से काम करोगे और सबकी मदद करते रहोगे। अगले दिन से मोहन ने उसी जादुई ठेले पर सब्जियां बेचना शुरू किया। उस ठेले में एक अद्भुत शक्ति थी। जब भी कोई ग्राहक सब्जी के दाम पूछता, तो ठेले से एक धीमी सी आवाज आती, जो मोहन को सही और उचित दाम बताती। एक दिन एक अमीर व्यापारी, सेठ धनराज, मोहन के पास आया। सेठ धनराज बहुत लालची था और हमेशा कम पैसे में ज्यादा चीजें खरीदना चाहता था। ओए सब्जी वाले, ये आलू क्या भाव दिए? जल्दी बता, मुझे बहुत सारे चाहिए। सेठ जी, आलू 20 रुपये किलो है, एकदम ताजा। 20 रुपए? इतना महंगा? 10 रुपए दूंगा। देना हो तो दे, नहीं तो मैं जा रहा हूं। जैसे ही सेठ ने ऐसा कहा, ठेले पर रखे आलू अचानक सिकुड़ने लगे और काले पड़ गए। अरे, यह क्या हुआ? सेठ जी, देखिए, ये आलू तो खराब हो गए। यह क्या नाटक है? लगता है तुम सड़ी गली सब्जियां बेचते हो। मैं अब यहां से कभी सब्जी नहीं खरीदूंगा। सेठ धनराज तो चला गया, लेकिन मोहन को जादुई ठेले की बात याद आ गई। ईमानदारी से काम करोगे तभी जादू चलेगा। समय बीतता गया। मोहन ने हमेशा अपनी ईमानदारी और मेहनत बनाए रखी। वह जादुई ठेले का इस्तेमाल कभी भी ज्यादा अमीर बनने के लिए नहीं करता था। वह केवल उचित दाम लेता और गरीब लोगों को हमेशा कुछ न कुछ सब्जी मुफ्त में देता। मोहन का कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा। उसने अपने लिए एक पक्का मकान बनवा लिया और गांव के बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल भी खुलवा दिया। उसने अपने पुराने टूटे हुए ठेले को भी एक कोने में सहेज कर रखा, जो उसे हमेशा उसकी गरीबी और मेहनत की याद दिलाता था। मोहन को पता था कि यह जादुई ठेला केवल एक माध्यम था। उसकी सफलता का असली कारण उसकी ईमानदारी, कड़ी मेहनत और दूसरों के प्रति दया थी।